माँ दुर्गा की उत्पत्ति का इतिहास हिंदू धर्म और पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण और विस्तृत है। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन में भी इसका विशेष स्थान है। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है और उनकी आराधना विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान की जाती है। उनका अवतरण बुराई और अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। यहाँ हम विस्तार से माँ दुर्गा की उत्पत्ति की कहानी, इसके पीछे की गहन प्रेरणाओं और उनके महत्व को समझेंगे। प्राचीन संदर्भ और महिषासुर का अत्याचार। माँ दुर्गा की उत्पत्ति का मुख्य कारण महिषासुर नामक एक असुर राक्षस था, जिसने पूरे संसार में आतंक मचा रखा था। महिषासुर के जन्म और उसके अत्याचारों की कथा इस प्रकार है। महिषासुर का जन्म और वरदान। महिषासुर को असुरों के राजा रंभ और उसकी पत्नी, जो भैंस की रूपी राक्षसी थी, से उत्पन्न हुआ माना जाता है। वह आधा मनुष्य और आधा भैंस था। अपने पिता की तरह महिषासुर में भी दैत्य जाति की प्रवृत्तियां थीं। अपनी शक्ति को बढ़ाने और अजेय बनने के लिए महिषासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक की गई इस कठिन साधना से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और महिषासुर को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। तब महिषासुर ने चालाकी से यह वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, मनुष्य या अन्य कोई जीवित प्राणी न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान के कारण महिषासुर अजेय हो गया और उसने संसार में अधर्म फैलाना शुरू कर दिया। महिषासुर का आतंक, महिषासुर का बल इतना अधिक था कि उसने देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र सहित सभी देवता पराजित हो गए और उन्हें स्वर्गलोक छोड़कर भागना पड़ा। महिषासुर ने इंद्रासन पर कब्जा कर लिया और त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में अपना शासन स्थापित कर लिया। देवताओं के सभी अधिकार छिन्न गए और वे पूरी तरह से असहाय हो गए। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर सहायता की गुहार लगाई। माँ दुर्गा की उत्पत्ति। जब देवता महिषासुर के आतंक से त्रस्त हो गए, तब उन्होंने महादेव, शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलकर महिषासुर का अंत करने का उपाय सोचा। चूंकि महिषासुर को देवता, मनुष्य या अन्य कोई प्राणी नहीं मार सकता था, इसलिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो न केवल अपराजेय हो, बल्कि महिषासुर के विनाश में सक्षम हो। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का संयोजन किया और एक अद्वितीय शक्ति का निर्माण किया, जो स्वयं माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। माँ दुर्गा का स्वरूप अत्यंत दिव्य, तेजस्वी और शक्तिशाली था। उनके कई हाथ थे, जिनमें सभी देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र थे। माँ दुर्गा को सिंह पर सवार दिखाया जाता है, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। इंद्र ने उन्हें वज्र और ऐरावत का घंटा दिया। अग्निदेव ने उन्हें अपनी शक्ति दी। वरुण देव ने उन्हें शंख दिया। वायुदेव ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सूर्य ने उन्हें अपनी तेजस्वी किरणें दी। यमराज ने कालदंड प्रदान किया। इस प्रकार माँ दुर्गा सभी दिव्य शक्तियों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हुईं। माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने पहले माँ दुर्गा को देखकर उनका उपहास किया, लेकिन जब उसने उनकी शक्ति का अनुभव किया तो वह चिंतित हो गया। महिषासुर ने अपनी सेना के साथ माँ दुर्गा पर आक्रमण किया। इस युद्ध में महिषासुर ने कई बार अपने रूप बदले। कभी वह भैंस का रूप धारण करता, तो कभी सिंह, कभी हाथी और कभी अन्य दानवों का रूप लेता, लेकिन माँ दुर्गा ने हर बार उसे पराजित किया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। माँ दुर्गा ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके महिषासुर के हर प्रयास को विफल किया। महिषासुर के बदलते रूपों के बावजूद माँ दुर्गा ने अदम्य साहस और धैर्य के साथ युद्ध जारी रखा। 9 दिनों तक यह घमासान युद्ध चलता रहा और अंततः 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस विजय को विजयदशमी या
दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि और माँ दुर्गा के 9 रूप माँ दुर्गा की इस विजय को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और आराधना को समर्पित होता है। हर दिन माँ दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा की जाती है। 1. शैलपुत्री। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। 2. ब्रह्मचारिणी। दूसरा रूप तप और संयम की देवी का है। 3. चंद्रघंटा। तीसरा रूप शांति और सौंदर्य की देवी का है। 4. कूष्मांडा। चौथा रूप सृष्टि की रचना करने वाली देवी का है। 5वां रूप ज्ञान और बुद्धि की देवी का है। 6ठा रूप दानवों का संहार करने वाली देवी का है। 7वां रूप अज्ञान और भय का नाश करने वाली देवी का है। 8वां रूप शुद्धता और करुणा की देवी का है। 9वां रूप सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी का है। नवरात्रि के दौरान लोग उपवास रखते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं। इस दौरान भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। माँ दुर्गा का प्रतीकात्मक महत्व। माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं है, बल्कि वे शक्ति, साहस और नारी शक्ति की प्रतीक हैं। उनकी कथा यह सिखाती है कि जब भी संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब एक दिव्य शक्ति प्रकट होकर उस बुराई का नाश करती है। 1. शक्ति का प्रतीक। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक हैं। वे दर्शाती हैं कि हर महिला के अंदर भी अपार शक्ति होती है, जिसे जागृत करने की आवश्यकता है। 2. धैर्य और साहस। महिषासुर के साथ 9 दिनों तक चले युद्ध में माँ दुर्गा का धैर्य और साहस अविश्वसनीय है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। 3. अधर्म का नाश। माँ दुर्गा की कथा यह भी सिखाती है कि जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, तब उसका अंत अवश्य होता है। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, धर्म और सत्य की जीत होती है। नारी शक्ति का प्रतीक। माँ दुर्गा नारी शक्ति का सजीव उदाहरण है। उनके 9 रूप यह दर्शाते हैं कि महिलाओं के भीतर हर प्रकार की शक्ति निहित होती है, चाहे वह सौम्यता हो या उग्रता, करुणा हो या संहारकता। नवरात्रि के समय माँ दुर्गा के हर रूप की पूजा यह दर्शाती है कि महिलाएं भी अपनी अपनी भूमिकाओं में अद्वितीय होती हैं। उपसंहार। माँ दुर्गा की उत्पत्ति की कथा हिंदू धर्म